नमस्कार। आज हम प्रश्नावली विधि का अर्थ, परिभाषा और उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम प्रस्तावना विधि की परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली विधि से अभिप्राय है कि प्रश्नावली विधि है वह घटनाओं से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है। विभिन्न जो विद्वान हैं उन्होंने अपने अपने ढंग से प्रश्नावली विधि को परिभाषित किया है। जैसे कि गुड्डे तथा हॉट हैं, उन्होंने प्रश्नावली विधि के बारे में ये बताया है कि सामान्य रूप से प्रश्नावली से तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की उस प्रकृति से है जिसमें एक पत्रक का उपयोग किया जाता है जिससे उत्तरदाता स्वयं भरता है। गुड्डे तथा हॉट जो विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि प्रश्नावली जो विधि होती है उसमें मुख्य रूप से एक प्रश्न तैयार किए जाते हैं, एक पत्रक तैयार किया जाता है जिसको उत्तरदाता के पास भेजा जाता है और उत्तरदाता स्वयं है उसको भर करके वापस सूचना दाता के पास भेज देता है। इसी प्रकार जो पोप हैं उन्होंने भी प्रश्नावली विधि को परिभाषित करते हुए ये लिखा है कि एक प्रश्नावली को प्रश्नों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उत्तर सूचनादाता को शोधकर्ता को व्यक्तिगत सहायता का देना होता है। यहाँ पोप द्वारा ये बताया गया है कि प्रश्नावली जो विधि है वो एक तरह से प्रश्नों का एक समूह होता है और उसमें जो व्यक्ति सूचना प्राप्त करना चाहता है, जिस व्यक्ति से उससे उसके पास वह प्रश्न भेजता है और वह व्यक्ति है अपनी संपूर्ण सूचनाएं सूचनादाता को पुनः लौटाता है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है वह एक तरह से शोध में सहायता प्रदान करना है। तो हमने ये देखा कि प्रश्नावली जो है वो एक तरह से प्रश्नों का समूह होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न हैं वो सूचनादाता द्वारा उत्तरदाता के पास भेजे जाते हैं और उत्तरदाता है वह सूचनाकर्ता को वापस भेज देता है। तो हमने ये देखा कि प्रश्नावली प्रश्नों की एक तालिका होती है। सूचनाओं के पास सूचना जो दाता है वो डाक द्वारा उत्तरदाता के पास उसे भेजता है और उत्तरदाता उन संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देके पुनः वह डाक द्वारा सूचनाकर्ता के पास भेज देता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्नावली द्वारा प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया जाता है जो कि विभिन्न प्रकार के शोध कार्यों में काम ली जाती है। प्रश्नावली प्रश्नों की एक तरह से उद्देश्यपूर्ण सुनियोजित तालिका होती है जिससे कि अध्ययन विषय से संबंधित प्राथमिक तथ्यों का संकलन करने के लिए निर्देशन के रूप में चुने हुए व्यक्तियों के पास डाक द्वारा इस अनुरोध के साथ भेज दिया जाता है कि वे उन प्रश्नों का उत्तर स्वयं लिखकर प्रश्नावली को वापस भेज दें। इसलिए प्रश्नावली एक तरह से शोध का मुख्य उपकरण और साधन भी मानी जाती है। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली विधि की विभिन्न विशेषताओं की। प्रश्नावली विधि में किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए, प्रश्नों की भाषा कैसी होनी चाहिए, प्रश्नों की संख्या कितनी होनी चाहिए और प्रश्नों का आकार कैसा होना चाहिए, ये होती हैं इसकी प्रमुख विशेषताएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रश्नावली विधि में जो भी प्रश्न सूचनादाता द्वारा उत्तरदाता के पास भेजे जाते हैं तो उनकी संख्या कम होनी चाहिए। प्रश्नों की संख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि कई बार उत्तरदाता है वो उत्तर देने नहीं चाहता ज़्यादा प्रश्नों का, तो वापस वह पुनः खाली ही लौटा देता है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि जो भी प्रश्न तैयार किए जाएँ उनकी संख्या कम होनी चाहिए। दूसरी जो विशेषता है वह है प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके। प्रश्नावली विधि में जो भी प्रश्न तैयार किए जाते हैं उनका आंसर हमेशा यस और नो में ही आना चाहिए। इसके पीछे प्रमुख कारण ये है कि अगर उत्तरदाता वर्णनात्मक उत्तर देगा तो उसमें उसके जो परिणाम निकलेंगे वो हमेशा सही नहीं निकल पाएंगे। इसलिए प्रश्नावली विधि में हमेशा यस और नो टाइप क्वेश्चन ही रखे जाते हैं। तीसरी जो बात करें हम वह है प्रश्नों की संरचना ऐसी होनी चाहिए कि कहीं भी व्यक्तिगत पक्षपात को बढ़ावा नहीं दिया जा सके। प्रश्न है उनकी भाषा हमेशा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और अर्थक होने चाहिए। इसका अभिप्राय ये हुआ कि जो भी प्रश्न पूछे जाएं उत्तरदाता से वो इतने सरल होने चाहिए कि उसको आसानी से समझ में आ जाए और उसकी भाषा है वह भी स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम किसी व्यक्ति के पास प्रश्नोत्तरी भेजते हैं, प्रश्नावली से संबंधित प्रश्न भेजते हैं तो उसकी जो भाषा है
उसका भी हमें ध्यान रखना होगा कि उसको अंग्रेज़ी समझ में आती है या हिंदी आती है या मातृभाषा आती है, तो ये भी हमें ध्यान देना चाहिए। और प्रश्न है वह अर्थक होने चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने जो प्रश्न पूछा है उसका कोई अर्थ ही नहीं निकल पा रहा है और अगला जो जवाब देना चाहता है उसको समझ भी नहीं आ रहा कि वह क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका भी हमें ध्यान देना चाहिए। अगली जो विशेषता है वह ये है कि प्रश्न एक दूसरे को पुष्ट करने वाले हों। प्रश्नों की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि जो भी सूचना दी जाए वो स्पष्ट रूप से हमें पता चल सके कि हाँ, ये उत्तरदाता द्वारा इस प्रश्न के बारे में ये सूचना दी गई है। प्रश्न है वो अशिष्ट नहीं होने चाहिए, उसकी जो शब्दावली है वो शिष्टता से परिपूर्ण हो। आगे हम ये देखते हैं कि प्रश्नावली विधि है वो विश्वसनीयता पर आधारित होनी चाहिए। उत्तरदाता ने जो भी सूचनाएं दी हैं वे कहाँ तक विश्वसनीय हैं, इस विश्वसनीयता का पता लगाना सूचनाकर्ता का प्रमुख कार्य होता है। कई बार हम ये देखते हैं कि जो उत्तरकर्ता है वो विश्वसनीय जानकारी नहीं दे पाते हैं और नहीं देना चाहते, तो हमें अन्य जो साधन हैं उनके द्वारा भी जो उत्तर दिए हैं उत्तरदाता द्वारा उसकी विश्वसनीयता की जांच कर लेनी चाहिए। जो भी प्रश्न हम उत्तरदाता के सामने रखते हैं वो गलत और असंगत प्रश्न नहीं होने चाहिए और जैसा कि पक्षपातपूर्ण भी नहीं होने चाहिए और विश्वसनीयता की जांच है वो भी हमें कर लेनी चाहिए। और प्रश्नावलियों को एक पुनः भी भेजा जा सकता है। अगर हमें ये लगे कि जो भी उत्तरदाता द्वारा आंसर दिए गए हैं वो विश्वसनीयता लिए हुए नहीं हैं, तो एक बार पुनः भी प्रश्नों को उत्तरदाता के पास भेजा जा सकता है और दोबारा जांच की जा सकती है कि पहले वाले में उसने क्या आंसर दिए हैं और अब क्या आंसर दिए हैं। इससे उसकी सामाजिक, आर्थिक और मानसिक सभी स्थिति का पता भी लगाया जा सकता है। तो हमने ये देखा कि प्रश्नावली विधि है वो मुख्य रूप से विभिन्न प्रश्नों का एक समूह होती है जिसमें सूचनाकर्ता द्वारा एक डाक द्वारा प्रश्न भेजा जाता है उत्तरदाता के पास और उत्तरदाता है वह स्वयं उनका उत्तर लिख करके डाक द्वारा पुनः सूचनाकर्ता के पास भेज देता है। और इसमें इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि प्रश्न है वो उनकी जो भाषा है वो उस उत्तरदाता को समझ में आनी चाहिए और सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनका एक ही अर्थ निकले, अनेकार्थी नहीं निकलें और प्रश्न हैं वो यस और नो टाइप वाले क्वेश्चन ही होने चाहिए। और ये जो प्रश्नावली विधि है इसका प्रयोग मुख्य रूप से शोध विषय में काम में लिया जा सकता है। धन्यवाद।